नमस्कार दोस्तों, सेंसेक्स एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सेंसेक्स को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सेंसेक्स जो है आज अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सेंसेक्स ने सेल साइड की तरफ एक स्ट्राइक लगाई, जो कि इसे यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के पास लेकर जाती है। उसके बाद सेंसेक्स जो है यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और इसने यहाँ पे 72,222 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है। 72,220 के आसपास का लेवल इसने यहाँ पे क्लोज किया है। और यदि हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स के लिए सपोर्ट निकल के आ रही है, वो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 71,500 के आसपास की सपोर्ट निकल के आ रही है और जो हमारे पास रिस्टेंस निकल के आ रही है 72,220 के आसपास की हमारे पास रिस्टेंस निकल के आ रही है। और यदि हम ध्यान से देखें तो इसी रिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी ने पिछले दिन भी यहाँ पे कंसोलिडेट की था। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे जो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ यहाँ पे जो पहला टारगेट मूव देखने को मिला था, वो उसे यहाँ पे 71,500 के आसपास लेके आया था। और आज के दिन यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ यहाँ पे जो सेंसेक्स है दोबारा इसी रेंज के बीच यहाँ पे 72,000 से 72,220 के आसपास की ये जो रेंज यहाँ पे बनी हुई है, इसी रेंज के बीच में यहाँ पे सेंसेक्स यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के सेशन के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 72,000 के 220 के आसपास यहाँ पे निकल के आ रही है। और इसी लेवल के पास यहाँ पे यदि कल सेंसेक्स ओपन होता है, ओपन होने के बाद यही इसी रेंज के पास यहाँ पे रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है उस 72,500 के आसपास का यहाँ पे सेंसेक्स में टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 73,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 72,000 का जो लेवल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से नीचे यदि यहाँ पे सेंसेक्स निकलता है तो हमें दोबारा यहाँ पे 71,000 के आसपास 71,500 के आसपास का इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 71,000 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंज है वो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 71,500 से 72,220 के लेवल के आसपास जो ये एरिया है, ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। और इस जोन के बीच में अगर यहाँ पे सेंसेक्स ट्रेड करता है तो इस जोन के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इस जोन के बीच में सेंसेक्स बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा है। जैसे कि आज भी हमने देख रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन में था और धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। और कल के लिए हमारे पास बैंक साइड के लिए यही बेस्ट सिनेरियो कि कल जो है सेंसेक्स 22,220 के लेवल के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे 1-1.5 घंटा कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पे बैंक साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो 71,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे सेंसेक्स निकलता है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसे यहाँ पे 71,000 के आसपास दोबारा लेके आ सकता है। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बनाए रखना है और इस कंसोलिडेशन जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना है। इस जोन के बीच में आप ट्रेड करोगे तो इस जोन के बीच में आप ट्रैप हो सकते हो। तो इस जोन का आपने ध्यान बना के रखना है, जो कि 71,500 से 72,220 के बीच में बनी हुई है। और इस रेंज से और यहाँ पे यदि 72,220 से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे सेंसेक्स निकलता है तो यहाँ पे हमें बैंक साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास 71,500 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे सेंसेक्स निकलता है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।